अगला प्रश्न है कि नमोकार मंत्र कब और कहाँ कहाँ पढ़ना चाहिए, कब पढ़ें और कहाँ कहाँ पढ़ें। तो दुखे सुखे भयस्थाने पथि दुर्गे रने अपीवा श्री पंच गुरु मंत्रस्स पाठः कार्यः पदे पदे। यह जो नमोकार मंत्र है दुख में, सुख में, डर के स्थान में, मार्ग में, भयानक स्थान में, युद्ध के मैदान में एवं कदम कदम पर नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए। जाप का अर्थ है आप मन में कभी भी नमोकार मंत्र का जाप कर सकते हैं, अंदर से पढ़ सकते हैं। जहाँ आप चाहें वहाँ पर कदम कदम पर विहार कर रहे हैं तो भी, पैदल चल रहे हैं तो भी, गाड़ी में बैठे हैं तो, कहीं भी आप हैं तो आप मन में तो अच्छी तरह से इसका जाप कर सकते हैं। अपवित्र दशा में भी कर सकते हैं। अपवित्रा पवित्रो वा सुस्तुतो दुस्तुतोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। आप पूजा पीठिका में पढ़ते ही हैं कि यह मंत्र हमेशा सभी जगह पवित्र और अपवित्र दशा में स्मरण कर सकते हैं आप, किंतु जोर से उच्चारण पवित्र दशा में ही करें। अपवित्र दशा में मात्र मन में ही चिंतन करना चाहिए। जब आप अशुद्ध हैं उस समय आप मन में ही चिंतन करें। कभी भी नमोकार मंत्र का अशुद्ध दशा में मुख से बाहर ना निकालें, समझ रहे ना। और अशुद्ध स्थान पर भी हैं तो वहाँ पर आप मन में स्मरण कर सकते हैं नमोकार मंत्र का। मान लो आप कहीं पर मलादि विसर्जन करने गए हैं, वहाँ पर कोई ऐसी आपत्ति आ जाए तो क्या करेंगे, मुख से नमोकार मंत्र नहीं बोलेंगे लेकिन मन में नमोकार मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। अपने मन में चाहे पवित्र दशा हो चाहे अपवित्र दशा हो, मन में स्मरण करने में कोई बाधा नहीं है। आप ट्रेन में बैठे हैं तो ही मंत्र जाप कर सकते हैं, आप हवाई जहाज में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, कहीं भी आ रहे जा रहे, पैदल गाड़ी में भी हैं तो भी नमोकार मंत्र अंदर से जाप, मन से जाप कर सकते हैं। बस मुख से उच्चारण उस स्थान पर नहीं करना। और पवित्र दशा में तो आप पवित्र स्थान में तो अच्छे मुख से ही उच्चारण करिएगा, अच्छा पाठ करिएगा। और चाहे तो आप अपनी डायरी में अच्छे से लिखिए भी भैया, उसका भी बहुत बड़ा फल होता है। इसलिए नमोकार मंत्र कहीं भी पढ़ा जाए और मतलब उसका ध्यान किया जाए वो हमेशा ही कल्याणकारी है। अर्थात ये ऐसा रसायन है किसी भी दशा में किसी अवस्था में पान किया जाए कल्याण ही होगा, कल्याण ही होगा। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।